एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान में पहचान दें। राइट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम किसके सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सीरीज जो है आज हमारी कौन सी कहानी की है, दुलाई वाली। यानी कि कल हमने एक टॉफी भर मिट्टी, जैसे मैंने कहा था कि हम टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो वैसे ही मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चंस एक टोकरी भर मिट्टी से करा दिए हैं। सो जाकर देख लीजिए वीडियो। राइट, अब इसकी आपको जो प्लेलिस्ट बनाकर दूंगी वो दूंगी टॉप 20 यूनिट 7 टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज। राइट, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज हमारी कहानी दूसरी कहानी की है, वो है दुलाई वाली। तो दुलाई वाली कहानी किसकी है? राजेंद्र बाला घोष जी की है। और इसमें क्या है कि क्या था दुलाई वाली का रहस्य कि उसके घूंघट उठाते ही वंशीधर हक्का बक्का रह गया। इसका जो मेन टाइटल है, जैसा कि दुलाई वाली से पता चल रहा है कि घूंघट को लेकर इसमें सारी कहानी एक तरीके से रचित है, इसी पर आधारित है। ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कराई जा रही है हिंदी लिटरेचर की, पेपर 2 हिंदी लिटरेचर। राइट, अब चलते हैं हम बिना देरी के अपने क्वेश्चंस पर। राइट, और जो थ्योरिकल पार्ट यूनिट 7 यानी कहानी की जो हमने थ्योरिकल पार्ट है वो हमारी समाप्त हो चुकी है, इसलिए हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो जो थ्योरिकल पार्ट देखना चाहते हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, मैं आपको दिखा दूंगी। वैसे प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट हिंदी कहानी। ठीक है, जाकर देख लीजिए, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आपका समय बिना गवाए पहले प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कौन सी प्लेलिस्ट पर जाना है आपको। राइट, तो चलते हैं हम आगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है आपका, दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में हुआ था? तो ये एक पॉइंट तो आपको यही मिल गया कि कौन सी पत्रिका में हुआ था, सरस्वती में हुआ था। राइट, अब इसका आपको जवाब देना है कि कौन से प्रकाशन वर्ष है इसका, कौन सा है? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1909 ईस्वी। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल, कौन सा है इसका ऑप्शन करेक्ट? सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन सन 1907 ईस्वी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? वंशीधर जानकी के पति हैं, एक ऑप्शन। बी ऑप्शन है सीता वंशीधर की पत्नी है, यहाँ पर डैश है। ठीक है, सीता जो थी वो वंशीधर की पत्नी है। सी कहारिन नवल किशोर की पत्नी है। डी नवल किशोर जानकी के पति हैं। ई सीता नवल किशोर की पत्नी है। बताइए कौन सा संबंध इनमें से सही है? आपको ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। बिल्कुल, कौन सा? आपका ऑप्शन होगा ए सही। ठीक है, अरे एक मिनट, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपके थर्ड प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कथन से और कारण से। ठीक है, असर्शन रीजन यानी कथन कारण। दुलाई वाली कहानी में स्थानीयता का प्रभाव दिखाई देता है। कारण है कहानी में बनारसी बोली और स्थानीय जीवन के चित्रण को स्थान दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है पर आर गलत है। डी ए गलत है आर से, या दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट, ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? यानी क्या है वही बताइए, वास्तविक नाम क्या था, क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन आपके पास है
बंग बाला घोष नाम था, राम बाला घोष था, राजेश्वरी बाला घोष था, राजेंद्र बाला घोष था, या जानकी बाला घोष था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बिल्कुल, ऑप्शन इज द करेक्ट, आपका डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी हम ऊपरी चीजें छोड़ देते हैं, तो ये मत सोच के स्किप कर देना कि ये तो बहुत इजी सा है। जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है जहां तक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कहानी में उल्लिखित है। बताइए कौन सा स्थान। दशाश्वमेध घाट, लाल किला, कुतुब मीनार, वृंदावन। कौन सा, मतलब आपका दिलाई वाली कहानी में जो जगह है वो उल्लिखित इसमें दिखाई गई है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, कौन सा ऑप्शन होगा, ए। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि नवल किशोर के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है। नवल किशोर के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है। नवल किशोर जो है वो कैसे गंभीर एवं मौन है। बी ऑप्शन विनोद प्रिय और खूब हंसी मजाक करने वाले हैं। सी ऑप्शन क्रोधी, डी ऑप्शन अत्यंत संकोची। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बिल्कुल सही, कौन सा आपका ऑप्शन होगा सही, बी। ठीक है, कैसे है वे, विनोद प्रिय और खूब हंसी मजाक करने वाले हैं। याद रखना, ये नवल किशोर जी के चरित्र के बारे की बात है। ठीक है, आपका ये कोड वाले प्रश्न में भी पूछ लिया जा सकता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, कुंभ में छोटी बहू का प्रकाशन वर्ष क्या है। कुंभ में छोटी बहू का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी, ऑप्शन डी 1908 ईस्वी। बताइए कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इधर आपको पात्र दिए गए हैं और पात्र के परिचय दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बताइए। ऑप्शन मतलब ये है, वंशीधर किससे, वंशीधर का परिचय, ये पात्र दे दिए इधर, वंशीधर जानकी सीता कहरन, और ये आपको परिचय दे दिए कि जानकी बहन है, वंशीधर की पत्नी, नवल किशोर का मित्र, और जानकी की मायके की नौकरानी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, क्या होगा, ए। यानी कि अब मैच करते हैं ए का थर्ड। वंशीधर नवल किशोर के क्या मित्र है। जानकी, कौन थी जानकी, वंशीधर की पत्नी। ठीक है, सीता जानकी की बहन, और कहरिन जानकी के मायके की नौकरानी, राइट। ये हमारे आप प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 9, कहानी में किस यात्रा का विवरण मिलता है। कहानी में जो मिलता है हमें विवरण, वो किस यात्रा का मिलता है, बताइए। ऑप्शन ए काशी से दिल्ली का, ऑप्शन बी काशी से कलकत्ता, ऑप्शन सी काशी से इलाहाबाद, ऑप्शन डी कलकत्ता से दिल्ली, ऑप्शन ई इलाहाबाद से लखनऊ। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका इसमें सी। ठीक है, सी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि कथन एक है, बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था, उनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत है, ऑप्शन सी, अरे पहले ये बोला था, ऑप्शन सी केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन डी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन ए कथन, ये यहाँ पे कथन है, ठीक है, कथन
कथन एक गलत और कथन 2 सही। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, कौन सा होगा? 10, 10 ओ सॉरी 10 का ए। क्या होगा? दोनों कथन सही है। तो आपको यहाँ से अब 2 पॉइंट मिल गए हैं। तो क्या, एक तो राजेंद्र बाला घोष मतलब बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष, और उनका जन्म वर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना अगर नहीं किया है तो। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है कि दुलाई वाली कहानी का मूल कथानक किस घटना से संबंधित है? दुलाई वाली कहानी का जो मूल कथानक रचा गया है वो कौन सी घटना से रिलेट करता है? ऑप्शन ए, दो बहनों के विवाद से। ऑप्शन बी, नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक से। ऑप्शन सी, काशी के दो व्यापारियों के विवाद से। ऑप्शन डी, एक यात्रा में हुई चोरी से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल, ऑप्शन आपका होगा बी। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, दुलाई वाली दुलाई का अर्थ क्या दिया गया है? यानी कि कहानी के अनुसार दुलाई का अर्थ क्या है देखा जाए तो। ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही है। कि ऑप्शन ए, एक प्रकार की चादर या चुनरी। ऑप्शन बी, एक प्रकार का आभूषण। ऑप्शन सी, एक प्रकार का भोजन। ऑप्शन डी, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। ऑप्शन ई, एक प्रकार का खिलौना। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ए। धुलाई का क्या अर्थ है? एक प्रकार की चादर या चुनरी, राइट। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि जानकी को नवल किशोर का कौन सा व्यवहार पसंद नहीं था? कौन सा व्यवहार पसंद नहीं था जानकी जी को? ऑप्शन ए है गंभीर व्यवहार। ऑप्शन बी, यात्रा करना। ऑप्शन सी, स्वदेशी विचार। ऑप्शन डी, हंसी मजाक। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, हंसी मजाक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका, नवल कथन ये है आपका, नवल किशोर और वंशीधर में गहरी मित्रता थी। रीजन आर, यानी कारण, दोनों को एक जान दो गालिब। यहाँ गालिब है ये, ठीक है, क्या है गालिब, कहा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है आर सही। ऑप्शन ए, दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल, दोनों आपके सही हो जाएंगे। आपका फेवरेट आजकल मतलब ज्यादातर बच्चे दोनों सही वाला देते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा ए सही, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बंग महिला की प्रमुख कहानियों में उल्लिखित है? कौन सी रचना है? बिल्कुल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हृदय परीक्षा, हृदय परीक्षा, ये ऑप्शन सही है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, सीता का जानकी से क्या संबंध है? ऑप्शन ए, बहन का। ऑप्शन बी, माँ का। ऑप्शन सी, पुत्री। ऑप्शन डी, सास। बिल्कुल, ऑप्शन ए राइट होगा आपका। क्या बहन थी वो, सीता जो थी वो जानकी की क्या थी? बहन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17। नवल किशोर ने नवल किशोर ने वंशीधर को क्या भेजा था? पत्र, संदेश वाहक, तार, डी। जैसे जैसे एक कीवर्ड्स को लेके बिल्कुल उसमें मतलब पूछे जाते हैं प्रश्न नेट एग्जाम में, वैसे ही मैंने भी एक एक कीवर्ड को देखते हुए ध्यान में रखते हुए प्रश्न आपके लिए बनाए हैं।
और अब हमारे बस प्रश्न समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि हम टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज लेकर चले हैं, यानी हर कहानी से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, राइट। तो बताइए इसका आंसर क्या है। बिल्कुल, क्या भेजा था, तार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहानी की विशेषता से संबंधित है। ऑप्शन ए केवल राजनीतिकता, ऑप्शन बी केवल पौराणिकता, ऑप्शन सी केवल ऐतिहासिकता, ऑप्शन डी यथाचित्रण, पात्रानुकूल, भाषा और स्थानीयता। बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका डी, राइट। ऑप्शन बिल्कुल डी। क्या है ये जो कहानी है, बिल्कुल यथाचित्रण दिखाया गया है इसमें, और ये कहानी पात्रानुकूल है, मतलब इस कहानी की जो भाषा है वो बिल्कुल पात्रों के अनुकूल रखी गई है और स्थानीयता इसमें दिखाई गई है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, भाई बहन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। भाई बहन का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था, बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका 19 का सी, 1908 ईस्वी। ठीक है, 1908 ईस्वी, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20। प्रश्न नंबर 20 है, जानकी के चरित्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा है। ऑप्शन ए वे वंशीधर की पत्नी थी, ऑप्शन बी वे नवल किशोर की बहन थी, ऑप्शन सी वे सीता की माँ थी, ऑप्शन डी वे कहारिन थी। आपका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वंशीधर की वे पत्नी थी जानकी जी, राइट। ये हमारे यहाँ पर 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है, और प्रश्न कैसे लगे हैं इसका फीडबैक जरूर दिए, कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर दीजिएगा। फीडबैक आप देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए जल्दी से, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही प्रश्न अन्य कहानियों के भी मिले, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी कोई भी एमसीक्यू सीरीज वाली क्लास कोई भी मिस ना हो, राइट। बढ़िया कंटेंट के साथ आपको एमसीक्यू लेकर लाने का प्रयास किया जा रहा है, राइट। और जितना ज्यादा प्रश्न सोल्व कर लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, कहानी भी क्लियर हो जाती है। जब एक बार कहानी पढ़ने के बाद हम एमसीक्यू सोल्व करते हैं तो हमारी वो कहानी अच्छे से क्लियर हो जाती है, राइट। तो फीडबैक बिल्कुल ना देना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और ये जो अब आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले। सभी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो कमेंट बॉक्स के थ्रू प्लीज कमेंट करके फीडबैक जरूर बताइए, प्रश्न कैसे लगे हैं। और प्रश्नों की संख्या 20 इसीलिए रखी है क्योंकि ज्यादा प्रश्न में बच्चे बोर भी हो जाते हैं। एग्जाम के थ्रू तो बच्चे इसलिए ज्यादा प्रश्न सॉल्व करते हैं क्योंकि उन्हें लगा रहता है कि भाई इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन जब एग्जाम से कुछ महीने पहले करते हैं, जैसे स्टार्टिंग ही करते हैं, तो उसमें अगर आपकी 20 प्रश्न सॉल्व करने को मिल रहे हैं तो वो काफी है इतने। ठीक है, तो चलते हैं। आई होप इन प्रश्नों से आपको हेल्प होगी, कहानी समझ आएगी, और फीडबैक जरूर दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। एक बार आपको बस थ्योरिकल पार्ट की जो कहानी पढ़ाई गई है उसकी प्लेलिस्ट के बारे में बता देते हैं, राइट। ठीक है, हम्म। आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आप यदि हम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले फटाफट। सभी कहानी की पीडीएफ आपको जितना भी कंटेंट पढ़ाया जाता है वो इसी पर मिलता है, सारी अपडेट इसी पर आपको देखने को मिलती है। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल है हमारा हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल, जिस पर आपकी ये क्लास चल रही है। आप इसे फॉलो कर ले और ऑल पर जाकर क्लिक कर दे, यानी बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। अब चलते हैं, हमारी ये है प्लेलिस्ट कहानी की, किस नाम से बनाई है, मैंने बनाई है यूजीसी नेट हिंदी कहानी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जाकर देख लीजिए। बिल्कुल लाइन बाय लाइन थ्योरी में पढ़ाई है,
अच्छे से पढ़ाई है, डिटेल्ड में पढ़ाई है बिल्कुल, और आपको बताया गया है प्रश्न आजकल कैसे बन रहे हैं इस टाइप के, राइट। इधर हमारी रामचंद्र शुक्ल सीरीज चल रही है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स, राइट। जाकर देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। और ये बुक ऐसी है जो आपको यहाँ पर हर एग्जाम में 60 से 80% सवाल इसी से बुक से देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि पीजीटी का सिलेबस भी आउट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर, हिंदी का मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप बता दिया गया है, तो आप तैयारी में लगी जाइए और इस बुक का फायदा उठाइए। मैंने पढ़ाया है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, बाकी प्रश्न के माध्यम से बुक कवर हो जाएगी, राइट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद। ठीक है, ये हमारे प्रश्न समाप्त हो गए। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद।